हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज क्या कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से मैं जो है यहाँ पे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था और बिज़ी भी था। तो एनीवेज़ बीच में ज़्यादा कुछ उथल पुथल हुआ भी नहीं है, तो इट्स ओके। तो चलिए देखते हैं फटाफट अपना यूट्यूब कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमारा टेलीग्राम वगैरह पे क्या चल रहा है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं हैं तो भाई फॉलो करो। कम से कम 100 फॉलोअर्स तो हो जाएं वहाँ पे। और टेलीग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, विच इज़ नाइस। और हम लोग अच्छी खासी बातें भी करते हैं वहाँ पे, तो अच्छा लगता है। तो फटाफट एक बार यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स। यूट्यूब पे 1093 पीपल हो गए हैं, 1093 लोग, विच इज़ ऑसम। और पिछले 28 दिन में सिर्फ 37 पीपल हमारे चैनल पे जुड़े हैं। वाई, जब आप वीडियोस देखते हो, समझते हो और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ना थोड़ा सा, और शेयर भी कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का पता चले कि कैसे हम शेयर्स बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, सेल करते हैं। अब इट्स नॉट जस्ट ईटीएफ ऑफ, ये सिर्फ कमाने के लिए नहीं है। इसमें हमें एक आइडिया भी लगता है कि हम कैसे शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। जनरली शेयर्स में जो होता है, स्टॉक्स में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, ईटीएफ्स में रिस्क कम होता है। तो आप स्टार्ट ईटीएफ से कीजिए, और जब आपको मार्केट की समझ होने लगे, थोड़ी बहुत क्लियरिटी आने लगे, तो धीरे धीरे आप इसको स्टॉक्स में या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी स्विच कर सकते हैं ना। तो ये सब करना चाहिए शेयर वगैरह, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें कमेंट्स में कुछ है क्या नया। लाइक टू नो कैपिटल यूज 60K लास्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ, लगभग 17-18% तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर एवरेज 60 के देखें तो 17-18% के आसपास जो है हमारा लास्ट ईयर भी था प्रॉफिट, ठीक है। इनकम टैक्स का इन्होंने पूछा, इनकम टैक्स भाई उतना ही लगता है जितना आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करके करते हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। फंड कितना है दुकान के लिए, ठीक है। तो ये सब मैंने रिप्लाई कर ही दिया, इट्स ओके। चलिए देखते हैं आज हमारा एक बार डैशबोर्ड देखने से पहले हम लोग शीट देख लेते हैं कि शीट में क्या चल रहा है, और उससे भी पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर क्या कहता है? तो डिस्क्लेमर बस ज़्यादा कुछ नहीं कहता। डिस्क्लेमर इतना ही कहता है कि आप लोग जो भी यहाँ पे फैसले लेते हैं सोच समझ के लीजिए, नहीं तो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे और उड़ जाएंगे मार्केट में। तो ध्यान से इन्वेस्ट करना है। अ, मतलब आपके कमाए हुए पैसे हैं तो बी केयरफुल, है ना। और ईटीएफ शीट देखें तो क्या आज कुछ है बाइंग के लिए? अभी फ़िलहाल कुछ भी बाइंग के लिए नहीं है, -0.2 है। सिल्वर वगैरह कुछ आए हुए हैं, तो देखते हैं अगर सिल्वर डाउन जाएगा तो विल बाय। ज्वेलरी शॉप में भी आई थिंक कि ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, सिल्वर ही होगा टॉप पे। तो सिल्वर ही है यहाँ भी, और -2 पे ही है, तो विच इज़ फाइन। तो ठीक है, आज कुछ भी बाय नहीं करना है। अभी देखते हैं अपना डैशबोर्ड कैसा है। डैशबोर्ड यानी अपना ये पोर्टफोलियो कैसा, होल्डिंग कैसी चल रही है। होल्डिंग पे अगर हम जाए तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 1000 के आसपास दिखा रहा है, विच इज़ 1% ऑफ आर इन्वेस्टमेंट। 900%, 900 रुपये के आसपास दिखा रहा है। आज कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बट इट्स ओके। अगर हम नेट चेंज देखें तो यहाँ पे 9% का हमें प्रॉफिट दे रहा है BFSI, तो एग्जिट करने का टाइम आ गया है। 6.53% TNID ETF दे रहा है 6.24, तो आज हम इनसे एग्जिट करेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट डे है, तो लेट्स डू इट। उससे पहले हम एक बार PNL बैंड देखें तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और थोड़े बहुत जो यहाँ पे रेड्स हैं वो वही 0%, 0%, 1%, 1% है, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके, है ना। इतना सारा ग्रीन देखने को बहुत दिन बाद मिला है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में दो महापुरुष बैठे थे जिसका नाम था हैंग सेंग बीज एंड MH के टेक, ठीक है। विच इज़ फाइन, वो अब चले गए हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी अच्छा खासा हमें दिया है, बट थोड़ा इंतज़ार करवाया है। तो चलिए हम इससे एग्ज़िट करते हैं। एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि भाई हम लोग कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं ना। दिखाना भी ज़रूरी है, फ्लेक्स करना चाहिए जब आप कुछ अचीव करते हैं। तो यू शुड ऑलवेज शो कि हमने ये अचीव किया है, इससे थोड़ा सा अच्छा रहता है। एक सेकेंड, यहाँ से करते हैं।
ठीक है, तो आज हम इनमें से तीनों को निकाल देंगे और सही टाइम पे इसके प्रॉफिट बुक करके वी विल सेलिब्रेट। ठीक है, डन। तो ठीक है, ये मैं टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल हम इसको एग्ज़िट करते हैं, लेट्स एग्ज़िट। एग्ज़िट के लिए लिमिट लगाएंगे, जो भी प्राइस चल रहा है विच इज़ फाइन, तो सेल, ऑर्डर प्लेस हो गया। और नेक्स्ट इसको भी हम एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट, लिमिट 86 चल रहा है, ठीक है, सेल। और PSU बैंक बीज है, इसको भी हम एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट, लिमिट 14, कंप्लीट। तो कुछ ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो लेट्स वेट। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज विल सी, है ना। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है, बट इट्स ओके, होता है कभी कभी। वॉल्यूम आएगा तो डेफिनेटली ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा दिख रहा होगा अभी। एक बार छोटा सा एनालिटिक्स देखते हैं कि अपना पिछले 30 दिन का क्या चला है हिसाब। पिछले 30 दिन में हमने 1,000 रुपये बनाए हैं लगभग। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे हमने जो है लगभग 6,000 रुपये बनाए हैं विद इन्वेस्टमेंट ऑफ जो भी अपना 1,00,000-2,00,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें अच्छा खासा हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले 3 महीने में देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे जो टोटल किया है अप्रैल से अभी तक में, तो ठीक है। इसकी एक अलग से वीडियो हम शेयर करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सही है, एक एग्ज़िट हो गया है, ये दोनों भी एग्ज़िट हो जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बहुत अच्छा। और आप भी इन्वेस्टमेंट करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी अब अपलोड करूँगा, क्योंकि हमारे चैनल पे थोड़े वॉच आवर्स कम आ रहे हैं। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा ये शेयर करता हूँ एंड में, वॉच आवर्स का क्या है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देखोगे कि हमारे 3,000 वॉच आवर्स होने पे यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें पर्क्स मिलते हैं ना। तो आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर थैंक्स वगैरह दे सकते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं हमारे चैनल पे। अदरवाइज़ एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी के लिए 4,000 वॉच आवर्स चाहिए, जो कि हमारा 2,710 अभी तक हुआ है। तो एक लंबी जर्नी है, थोड़ा सा इसको यहाँ तक लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप अगर शेयर करेंगे थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप्स में, तो ये वॉच आवर्स बढ़ेगा। और जितनी जल्दी ये बढ़ेगा उतनी जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज होने के कगार पे आएगा। और जब मोनेटाइज होगा तो हम इसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे और मज़ेदार चीज़ें करेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी निकालेंगे कि कैसे हम इसको और आप देखते हैं कि हम लोग वेबसाइट चलाते हैं यहाँ पे, तो वेबसाइट का भी मुझे बिल देना होता है। आई एम इटसेल्फ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं वेबसाइट के बारे में, तो इनको मेंटेन के लिए करने के लिए हमें जो है कुछ पेमेंट करनी होती है, होस्टिंग को और आपके DNS को। तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी जेब से करता हूँ फ़िलहाल। और आई थिंक कि जब यूट्यूब हमारा आगे बढ़ेगा तो हमें इन चीज़ों में सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपका एक आध शेयर और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जो ऑन करते हैं, इससे जो है वॉच आवर्स बढ़ते हैं और फ़ायदा होता है। आपका भी होता है, हमारा भी होता है। आपको एक इंसाइट मिल जाता है, बिना पैसे लगाए आपको पता चल जाता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे लाइव पोर्टफोलियो चीज़ें बदलती हैं। आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है छोटा मोटा। आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर डे में क्या हुआ था, है ना। और इससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ भाई, पैसे इस तरीके से बनाए जाते हैं। जब आप यहाँ पे इतने सारे ग्रीन देखोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मैं एक नॉर्मल सा बंदा 1,000 लाख 50,000 ला के इतना निकाल सकता हूँ पैसे, 6,000 7,000 8,000, तो जब कोई 10 लाख 20 लाख 25 लाख में करेगा तो उसको डेफिनेटली 1,00,000 2,00,000 3,00,000 रुपए, जो कि एक बंदे की सैलरी होती है, इतना फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे पैसा बनता है, धीरे धीरे हम सीखते हैं। और जितना आप इसमें काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो है माइंड में एक मैप बनेगा कि कैसे काम होता है, और उतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और इजी आपको लगेंगी चीज़ें, है ना। फिर आप बड़ा पैसा भी, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ एक बार बाय की है इसे 3600 का बाय किया है। यहीं पे 36,000 होता तो हमारे पास 3,000 रुपये बन रहे होते हैं, है ना। तो जीरो इंक्रीज़ करते जाएंगे तो यहाँ पे भी ज़ीरो, प्रॉफिट्स में भी ज़ीरो इंक्रीज़ होगा। जब एक बार
देखिए यहाँ पे एक और जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया बात करते करते ही। यही सब चीज़ें हैं। दूसरा वाला भी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे देखोगे चीज़ों को होते हुए, करते हुए, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आपको एक मैप भी बन जाएगा कि अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 12% 15% नीचे जाएगा। जो हमने वर्स्ट केस में क्या देखा है, हैंग सेंग 20 को हमने वर्स्ट केस में देखा है 12% 15% नीचे जाते हुए। तो क्या हो गया, अगर 4,000 5,000 अगर कोई ईटीएफ बार बार आके यहाँ पे आपको 4,000 5,000 प्रॉफिट दे के जा रहा है, तो अगर एक आधे ईटीएफ में अगर 4,000 5,000 लॉस भी दिखा रहा है तो विच इज़ नॉट अ बिग डील। सबसे बड़ा लॉस अभी हमारा कितना है, 150 रुपये का है और सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना है, 300 रुपये का है। तो अच्छा है ना, आपको 300 रुपये मिल रहे हैं, आप वहाँ 150 में परेशान हो रहे हो। तो यही चीज़ है। और यहाँ पे प्रॉफिट 4-5 जगह प्रॉफिट हो रहा है, 2-3 जगह लॉस हो रहा है। जब इस मार्केट में पैसा आएगा, यानी आईटी सेक्टर में पैसा आएगा, तो पता भी नहीं चलेगा और एक ही दिन में ये 8-8% 9-9% पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद 2-4 दिन में ही ये 8% 7% 9% पे चला जाएगा और हम इससे एग्जिट करेंगे। और यही जो है हमें जो है लगभग 1,000 रुपये, कोई 1,500, कोई 500, कोई 800 दे के जाएगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, फ्री होके काम करना है। अगर आपको टेंशन होती है तो आप कम पैसे से आओ। 50,000 कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। उसमें भी अगर हम ईटीएफ में डाल रहे हैं तो आंख बंद करके तो नहीं, बट थोड़ी समझदारी के साथ अगर हम चलें तो नुकसान नहीं होगा और बैंक से अच्छे पैसे आप निकाल सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड में डाल दो, ये हो जाएगा। भाई म्यूचुअल फंड में आप डालेंगे तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे ना। हाँ, आप आपके पास बड़ा पैसा है, मान लो 50 लाख हैं, 60 लाख हैं, या 20 लाख हैं, 25 लाख हैं। आप बड़े पैसे को म्यूचुअल फंड में डालिए। वहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप खुद मैनेज करते हो तो आपको ये एक्सपीरियंस मिलता है कि मार्केट कैसे बढ़ता है। निफ्टी बढ़ेगा तो कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंक निफ्टी घटेगा तो कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए, स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें बाइंग और सेलिंग करोगे अपने हाथ से। खुद से पैसे डीमैट अकाउंट में डाल के आप उसको यहाँ पे सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करोगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि चलो म्यूचुअल फंड कोई और आपकी गाड़ी चला रहा है, इट्स अ ड्राइवर, कोई और ड्राइवर है। जब आप खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करोगे, खुद अपने कैपिटल को ड्राइव करोगे, तो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे। कभी आपको यहाँ 8% दिखेगा, कभी 9% दिखेगा, कभी 10% दिखेगा, कभी 50% दिखेगा। अब यहाँ इसी जगह आप स्टॉक्स लोगे तो आपको 20% 25% आराम से दिखेगा, प्लस भी माइनस भी। तो ये फ़ायदा होता है जब आप अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करते हो, व्हेन यू ड्राइव योर ओन व्हीकल, है ना। तो थोड़ा सा चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी क्या चल रहा है डे टाइम फ्रेम में या 15 मिनट में देखते हैं। निफ्टी जो है 23,500 के लेवल पे है और पिछले समय से हम देखें तो अच्छी खासी रिकवरी हुई है। यहाँ पे देखें तो इलेक्शन से पहले कितने बड़े बड़े पंप एंड डंप हुए थे यहाँ पे। तो वही है, फ्री ग्रीड एंड फियर का कॉम्बिनेशन है मार्केट। तो जब लोगों के अंदर फियर आया तो मार्केट गिर गई। जब लोगों ने देखा कि बीजेपी फिर से बना रही है सरकार और लोगों का भरोसा हुआ मार्केट पे, तो फिर से मार्केट अपनी जगह पे आ गई और तब से लोग इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी है वो चुपचाप बैठे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं कि 25-25 के आसपास जाए तो थोड़ी बहुत सेलिंग करें। जिन्होंने और नीचे लगाया है, मान लो इससे पहले लगाया था कहीं, तो वहाँ पे इनका जो है कुछ लोग सेलिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे मोटे स्विंग खेल रहे होंगे जिसकी वजह से कुछ सेलिंग आती है, कुछ बाइंग होती है। तो मार्केट एक बिल्कुल रेंज में पड़ा हुआ है और थोड़ा सा अपसाइड का ही मूव दिए जा रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। 24-25 मैंने कहा था कि 25 तक भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो नीचे आके फिर रिबाउंड हो गया, विच इज़ फाइन। और मार्केट दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं डरता नहीं किसी से, तुम चाहे सरकार कोई भी बनाओ, सरकार अप हो डाउन हो, हम अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, है ना। और लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, होल्ड करेंगे, तभी ये अपना पोजीशन होल्ड करेगा। अगर आप पैसे निकालोगे, आप जैसे 10 लोग और पैसे निकालेंगे, उसी प्रोपोर्शन में मार्केट जो है नीचे आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि कौन उसमें बना रहना चाहता है, कौन भागना चाहता है। लोग भागना चाहेंगे तो ऐसी लाल लाल लकीरें आएंगी और लोग बने रहना चाहेंगे तो इसमें हरी लकीरें आएंगी, है ना। यही है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप बस लाल लकीर पे ख़रीद लो और हरी पे निकल जाओ। अगर आप यहाँ ख़रीदोगे, यहाँ बेचोगे, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ईटीएफ शीट हमें ये बता देता है कि भाई लाल लकीर बन चुकी है, यानी 20 दिन से वो नीचे आ चुका है 5% 6%, आप ख़रीद लो।
फिर वापस रिबाउंड जाके 1-2% ऊपर जाता है, तो हमारा वो 5% प्लस 2%, 5 2 7 8% हमें मिल जाता है। तो ये गेम है, सिंपल सा गेम है। तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से काम कीजिए। और जिसको डाउट लगता है, जिसको चीज़ें लगती है, तो वो डाउट करते रहेंगे। हम 1 साल से इस चीज़ को कर रहे हैं, और 1 1.5 साल में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, और बड़े ही आसानी से आप चीज़ों को करना भी सीख जाते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ETF सॉफ्ट में आप इजीली जो है समझिए इसको। अगर आपको समझ में आता है तो मेक योर ओन डिसीजन, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है फ़िलहाल इंडिया का, और आई होप कि इंडिया का मार्केट ठीक ही चलता रहेगा। थोड़ा बहुत क्रैश आना चाहिए, मतलब आना चाहिए नहीं, आ सकता है, क्योंकि जब लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे किसी लेवल पे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे गिरने की आशंका है। तो अगर प्रॉफिट आता रहे तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो है निकालते रहने में फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें मज़ा आता है और काम करने का मन करता है। मैं साइड से, ये कोई मेरा प्रॉपर जॉब नहीं है, मैं साइड से एक चीज़ करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही फ़न के लिए। और मैं भी सीख रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे साथ कोई और भी लोग सीखते हैं तो क्या इशू है, क्या दिक्कत है। 256 वीडियोज़ हमने आज तक में अपलोड कर रखा है। 1000.9K के आसपास हम लोग फैमिली के मेंबर्स हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप किसी भी मंथ का जो है प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हैं कि उस समय हमने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया। कुछ 30-40 दिनों बाद जब हमारे पास कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट स्टेटमेंट की पूरी प्लेलिस्ट हम डालते हैं, सारी वीडियोज़ इसमें रहती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। 1 मिनट, ये प्लेलिस्ट है ना, तो इसमें सारी हेलो वीडियोस क्यों नहीं आ रही। यूट्यूब ने कुछ चेंज किया है लेआउट यहाँ पे आई थिंक। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है हमें जो है लाइक भी कर सकते हैं, मैंने खुद भी लाइक कर दिया। और आप भी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कुछ नहीं तो लाइक तो कर ही सकते हैं। और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन वाला सिस्टम जो है वो कर दिया कीजिए, बेल आइकन बहुत ज़रूरी होता है, उससे जो है आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिलता रहता है, ताकि आप वीडियोस मिस ना करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाला है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है सारी वीडियोस आप देख सकते हो। अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमने डाला है। अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंट मंथ्स और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हमने डिफरेंट जो है अपना इसमें डाला है प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो वो भी देखिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आइडिया लगेगा कि साल भर में या 6 महीने में या 30 दिन में आप कितना प्रॉफिट बनाते हैं, और अगर आप उस प्रोपोर्शन में कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। और यही सब चीज़ है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।